हाँ बच्चों, ये लेक्चर SPN गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है। और इससे पूर्व वाले लेक्चर में आपने समझा कि सांख्य दर्शन का आविर्भाव कैसे होता है और कैसे सारी आस्तिक विचारधाराएं वेदों के सिद्धांतों को परिपुष्ट करने के लिए ही आविर्भूत हुई है। इसी परंपरा में हम आगे देखेंगे कि सांख्य दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है वह है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद यानी कारण कार्य का जो सिद्धांत है, भारतीय दर्शन में दो मुख्य सिद्धांत माने गए हैं, एक सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत की मुख्य मान्यता ये है कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने मूल उपादान कारण में विद्यमान अवश्य ही होता है, यही सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद क्या होता है कि जो कार्य होता है वो अपने मूल उपादान कारण में नहीं, वह एक पूर्णतः नवीन उत्पत्ति है। अब ये असत्कार्यवाद को जो स्वीकार करने वाले हैं वो तो जैसे नैयायिक और बौद्ध दार्शनिक इत्यादि हैं, परंतु सत्कार्यवाद के जो प्रणेता और स्वीकार करने वाले जो दार्शनिक आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय हैं उनमें है सांख्य योग और वेदांत, जिनमें रामानुज मुख्य दार्शनिक है जिन्होंने सत्कार्यवाद को स्वीकार किया है। अर्थात यह जगत जो फिनोमिनल वर्ल्ड है ये अपनी उत्पत्ति के पूर्ण अपने उपादान कारण में अवश्य ही विद्यमान होता है। और इसकी प्रतिपादकता के लिए सांख्य दर्शन के जो मुख्य ग्रंथ है, जैसे सांख्य सूत्र, कपिल महर्षि कपिल का सांख्य सूत्र है, और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, तो और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की। तो सांख्य कारिका की कारिका है, वो कहता है कि असत करणात् उपादान ग्रहणात् शक्तश्च शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। यानी ये मुख्य कारिका है जो सत्कार्यवाद को प्रतिपादित करती है कि असत करणात् उपादान ग्रहण। वो कहते हैं कि किसी भी हम जब कोई भी कार्य कहते हैं बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में अवश्य विद्यमान होता है। असत करणात्, फिर उपादान ग्रहणात्, वो कहता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए हम विशिष्ट उपादान ग्रहण ही करते हैं। जब हमें रोटी बनानी होती है तो हमें किसी अन्न का आटा ही चाहिए, हम बालू से रोटी नहीं बना सकते, धुआं से, वायु से, पानी से रोटी नहीं बना सकते। अर्थात असत करणात् उपादान ग्रहणात्, कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट उपादान को ग्रहण करते हैं। असत करणात् उपादान ग्रहणात् शक्तश्च शक्य करणात्, फिर कहते हैं कि जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है वही कारण उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है, जिसमें संभावना नहीं है वो उस कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात हम देखते हैं कि हम तिलहन से ही तेल निकाल सकते हैं, हम किसी ऐसे अनाज से जैसे बालू से या जो पत्थर का जो या बजरी से हम तेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह तेल होता ही नहीं है। ठीक, और कारण, और फिर कहता है कारण और कार्य दोनों एक ही स्वभाव के होते हैं, वो भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। कि जैसे स्वर्ण से बना हुआ आभूषण स्वर्ण के प्रकार का ही होता है, वो कोई लोहा नहीं बन जाता है। तो इस रूप में ये जो सत्कार्यवाद है वो उनके संपूर्ण तत्वमीमांसीय सिद्धांतों का आधार है। थैंक यू बच्चों।